ओम शांति। तो बहुत ही अच्छी मुरली है, बहुत ही रेलेवेंट, टाइमली फॉर 31 दिसंबर। नए साल के लिए बहुत सारी इंस्पिरेशन है और ऐसा लगता है कि बाबा हमारे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। बाबा में पूरी स्ट्रैटेजी बताते हैं कैसे करना है, पूरा गेम ये कैसे खेलना है। तो इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं शिखा बहन, आफ्टर फ्यू डेज कविता बहन, दिलीप भाई और भी सब। तो शिखा बहन आपसे शुरू करते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। तो आज तो आपने भी पूरी मुरली तो रिवाइज करा दी। तो एक थोड़ा सा क्विज करते हैं कि क्या क्या आज बाबा ने कहा। तो सबसे पहले तो सबको क्या क्या अच्छा लगा इस मुरली में, क्या टेक अवे लिया है इस मुरली से, वो एक सब लोग शेयर कर सकते हैं कि अ, इस मुरली में क्या ऐसा है जो आज उन्होंने पकड़ा। कविता बहन आपसे शुरू करेंगे। अम, बाबा ने जो बात कही ना कि मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है, ये चेक करना है। तो और उड़ती कला के लिए बाबा ने बताया, इसका मतलब है कि हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने आप को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्वात्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। तो मतलब हमारा मन ही वो बन जाए कि हमें कुछ एफर्ट्स ना करने पड़े, संकल्प ना क्रिएट करने पड़े कि मैं दे रही हूँ। ऑटोमेटिक वो बन ही ऐसा जाए कि ऑटोमेटिक सबके लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं निकलती रहे, वाइब्रेट होती रहे। तो बाबा ने आज विशेष मनसा की चेकिंग पे और मनसा को कैसा बनाना चाहिए इसके बारे में ये वाली पॉइंट बहुत टच की। दूसरा, एक जो जादू मंत्र बाबा ने दिया ना, उस जादू मंत्र को यूज करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो कोई शेयर कर रहा है तो कर सकता है। हाँ जी, दिलीप भाई आप बताएंगे आपका टेक अवे फ्रॉम दिस मुरली। और जैसे कि अभी कविता बहन ने बताया कि जादू मंत्र, तो बाबा ने ये बताया कि वाचा और मनसा का हमारा बैलेंस हो। आई थिंक यही है ना, राइट? कि इन दोनों की का बैलेंस है, यही जादू मंत्र है बेसिकली। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपको लगा ही नहीं कैसे हो, चाहे वो संगठन में रहने की हो, चाहे अपने संस्कारों पर हो, या सेवा की सफलता हो, जो प्राप्ति है कहते हैं उसको, उसमें हो। तो इस सब में आपको बहुत ही अच्छा और एलिवेटेड रिजल्ट मिलेगा। तो ये जादू मंत्र बताया। और जो अच्छा लगा, जैसे राहुल भाई ने अभी बोला कि एज ए स्ट्रेटजिस्ट की तरह बाबा ने मतलब मुरली चलाई है। तो बाबा ने ये बोला कि नए वर्ष के लिए और स्वयं के लिए, चाहे पास की आत्माएं उनके लिए या दूर की आत्माएं के लिए, मैं ये समझा कि शायद समीप वाले के लिए ब्राह्मण आत्माएं होंगी एंड दूर के लिए शायद लौकिक की आत्माएं होंगी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। इवन बाबा ने बोला प्रकृति के लिए भी। तो बोला कि सबके लिए प्लान बनाओ, खुद के लिए सिर्फ नहीं बना सकते हो, क्योंकि बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं, तो इसलिए जिम्मेवारी भी बेहद की। और कोई शेयर करेगा? दर्शना बहन, अर्चना बहन, भावना बहन। तो आज इसमें जो बाबा ने हमें बेहद में लेकर गए हैं, तो उसमें बाबा ने हमें किस किस के लिए नए वर्ष में सोचने के लिए अभी जो बाबा ने स्ट्रेटेजी बताई, तो जो अभी दिलीप भाई ने शेयर किया, तो वो किस किस के लिए है, एक बार फिर से रिवाइज करें। हाँ जी, जैसे बाबा ने कहा ना कि अपने लिए क्या सोचा है नए साल में, मीन्स हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, अपनी कौन सी कमियों पे वर्क करना है और संपूर्ण स्थिति को बनाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। विश्व की सेवा के लिए जो बाबा कहते हैं हर एक तक संदेश जाना चाहिए, और जो मनसा सेवा की बाबा ने बात की कि सबको सुख और शांति की वाइब्रेशंस देकर घर लेकर चलना है ना सबको। तो जब तक उनके मन
तृप्त नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, तो कैसे जाएँगे? दूसरा और तीसरा बाबा ने कहा कि अपने समीप साथियों के लिए, जिनके साथ हमें संस्कार मिलाने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं आती है ना। और प्रकृति के लिए, क्योंकि प्रकृति का भी प्यूरिफिकेशन हमारे ही थ्रू होना है। फिर बाबा ने कहा अपने दूर के परिवार के लिए, माना पूरा बेहद का विश्व ही हमारा परिवार है ना, जो हमारे फिज़िकली हमारे पास नहीं है, लेकिन पूरा विश्व हमारा ही है। तो उनके लिए हमारी क्या प्लानिंग है कि हम उन तक कैसे वो वाइब्रेशन, ईश्वरीय संदेश, परमात्मा खज़ाने, वो सब कैसे उन तक हम वाइब्रेट करेंगे। तो ये सारी प्लानिंग बाबा ने पूछा कि आपने कुछ सोचा है कि कैसे करेंगे? तो कौन सी चीज ऐसे हर एक को पसंद आती है? नई चीज़ें। दूसरी आत्माएं तो पुरानी दुनिया में है, लेकिन हम कहाँ हैं? हम संगम युग पे हैं, जहाँ से हमें पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों दिखाई दे रही हैं। तो हमारा पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब हम नए ब्राह्मण जीवन में हैं। देन इसमें नवीनता का आज बाबा ने अर्थ क्या बताया? हर बार कहते हैं नवीनता करो, लेकिन आज बाबा ने उसका अर्थ बताया। नवीनता अर्थात विशेषता। 2 कदम बाबा ने कौन से याद किए? आज बाबा ने मुरली में 2 कदम याद किए, बताएंगे कौन से 2 कदम है? अम, पहला कदम स्नेही और दूसरा सहयोगी। तो सहयोगी पहला कदम है हाँ, और हाँ, सॉरी, दूसरा सहयोगी कदम पहला या कदम है। स्नेही दूसरा कदम है। और पहले वो विहंग मार्ग की सहयोग सेवा करते बाबा हैं। ने क्या बताई? मनसा और वाचा का बैलेंस, दोनों के सम्मिलित सेवा। तो इससे क्या होगा विहंग मार्ग की सेवा से? अब और भी कोई बताएगा ना? एक अनेकों को लाएगा, बाबा ने बोला। तो इसमें बाबा ने बोला कि क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। फिर हमें क्वालिटी आत्माओं को क्या अनुभूति करानी है? और जिसमें वो कमजोर हैं, बाबा ने ये बोला। लाइक अ, वाणी में तो वो होशियार हैं, तो वो तो कमजोर अनुभूति। अनुभूति में है, तो लेकिन हमें उनको क्या उनको अनुभूति करानी है कि हम हैं जो आशीर्वाद, परमात्मा आशीर्वाद से चल रहे हैं, हमारी जीवन परमात्मा आशीर्वाद है। ये जब उनको कराएंगे तब वो जो अपने को बड़ा समझते हैं और हम समझते हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तब उनको पता चलेगा कि हम सबको सपोर्ट करने वाले हैं। फिर डबल सेवा कैसे होगी? क्योंकि इससे स्व की भी सेवा होती है और दूसरों की भी सेवा होती है ना। मनसा की, अगर बाबा ने बोला जैसे अगर क्वालिटी बढ़ाते हो, मनसा सेवा करते हैं तो। और इसके लिए बाबा ने बोला ना, एक और चीज़ बोली कि विश्व का जो राज्य है, वो इस समय की प्रारब्ध है। स्वयं भी सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहेंगे और संपन्न बनाएँगे। और फिर बाबा ने ये वाली बात भी बोली कि इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो गारंटी है ही, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती है। तो अपनी भी सेवा होती है और दूसरों की भी सेवा होती है इससे। तो बाबा ने इसके लिए बोला कि स्व के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब हम मनसा सेवा करेंगे। तो प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। तो जैसे बाबा ने आज ये भी बोला ना कि बीज है, तो बीज को हमको पानी किसका देना है? हमें पानी प्राप्ति का देना है जो बीज है। तो इसके लिए ये हमें जो प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी और वही हमारे बीज के लिए पानी होगा। हिसाब किताब के लिए आज बाबा ने लास्ट के पैरा में बोला, वो कोई बताएगा क्या क्या बोला बाबा ने? बाबा ने जो डबल विदेशियों से बात की ना, तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना कि हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा
हुए हैं, न कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेश कुमार, विदेश कुमारी कहलाओ, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हो ना। तो बाबा फिर ये कह रहे हैं कि आपका जन्म स्थान मधुबन है, वो सेवा स्थान है। वो हिसाब-किताब खत्म हुआ तभी तो ब्राह्मण बने। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। तो बाबा ये कह रहे हैं कि उनको कि पुराना खाता खत्म कर दिया ना। तो बाबा उसमें ये भी बात बता रहे हैं कि कोई बहुत होशियार होते हैं तो अपना पूरा ही खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वो कहीं न कहीं कर्ज़े में अटके हुए होते हैं या उधार में फँसे हुए होते हैं। लेकिन होशियार कभी भी फँसे हुए नहीं होते। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है, सारे हिसाब-किताब खत्म, कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। तो बाबा ने इसमें ये भी याद किया कि जो गवर्नमेंट से छूटने के लिए कैसे है सारी किताबें ही जला देते हैं, तो ऐसे हमारी ईश्वरीय गवर्नमेंट से हमें पुराने हिसाब किताब पूरे खत्म कर दें तो हमारा कैसा कितना अच्छा हो जाएगा। क्वालिटी की सेवा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वो जो बाबा ने कहा कि विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, उसके लिए मनसा और वाचा का ही तो बाबा ने बताया ना कि दोनों का बैलेंस हो। इसमें बाबा ने मतलब एक्यूरेटली ऐसा बोला कि अपना मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो होशियार होती हैं लेकिन अनुभूति में कमजोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं। तो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है, और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि ये तो हमारे से ऊंचे हैं। और बाबा ने नंबर 1 प्रजा कैसे बनेगी उसके बारे में क्या बताया? उसके लिए बाबा ने यही बताया ना कि जो भी सेवा करते हैं, बाबा ने रिजल्ट पहले तो बताई कि वो ये तो कहते हैं कि भई आपका सब बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि एटलीस्ट वो बाप के स्नेह की अनुभूति करें। जो सेवा करते हैं वो उन्हों के प्रति स्नेही बन जाते हैं अदरवाइज़। तो उन्हों के दिल से भी बाबा निकले तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। तो जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। जी। और मनसा सेवा के क्या क्या फायदे आज बाबा ने बताया, बहुत सारे फायदे बताए आज मनसा सेवा के। बहुत सारे बताए। पहले तो यही बताया बाबा ने कहा कि अगर मनसा सेवा भी उसमें ऐड होगी वाचा के साथ, वाह, तो वाणी की एनर्जी जमा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, कम शब्दों में, कम एनर्जी में सफलता बहुत ज़्यादा अनुभव होगी। अभी जितना रिसोर्सेज़ हम यूज़ करते हैं तन, मन, धन, समय, वो बहुत कम यूज़ करने पड़ेंगे लेकिन सफलता ज़्यादा मिलेगी। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अभी अपने प्रति भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे अपनी नेचर को चेंज करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि उससे भी बचोगे, जो मन कभी-कभी हलचल में आ जाता है या कभी पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जो संगठन में चलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कहा ना आज कि बोलते हैं कि संगठन में तो घबरा जाते हैं क्योंकि सोचते हैं हमने तो वादा किया था बाप और मैं, ये थोड़ा ही वादा किया था कि संगठन में रहेंगे और बाप तो अच्छा है ही। तो बाबा कह रहे हैं कि संगठन में सबके संस्कारों में रहना ये भी सहज हो जाएगा उससे, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएँ, शुभ भावना, शुभकामना पावरफुल होने की वजह से दूसरे के संस्कार दब जाएँगे और वो हमारा सामना नहीं करेंगे, दबते-दबते फिर समाप्त हो जाएँगे। जिसके लिए बाबा ने कहा फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। ये बात बोली। फिर बाबा ने ये भी कहा कि कभी-कभी सेवा में भी सफलता कम होती है, तो उससे भी दिल शिकस्त जो हो जाते हैं, तो ये सब छोटी-छोटी बातें समाप्त हो जाएँगी। अदरवाइज़ वो छोटी-छोटी बातें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। और मनसा अगर शक्तिशाली होगी, मनसा सेवा होती रहेगी, तो बाबा ने कहा कि उससे ये सब छोटी-छोटी बातें खत्म हो जाएँगी। और जो बाबा ने एक और बात बोली हुई है ना कि स्वयं भी सर्व प्राप्तियों से फिर संपन्न रहेंगे और दूसरों को भी बना सकेंगे। तो ये ये हमारा प्रारब्ध वर्तमान प्रारब्ध है। हाँ जी, ये हमारा वर्तमान प्रारब्ध रहेगा। और बाबा ने क्या बताया हमें, क्या क्या सतो प्रधान नया बन जाए, हमारा क्या चलना चाहिए शुरू में संकल्प चलेगी, क्या क्या नया सतो प्रधान हो जाए?
उसमें ना सबसे पहली तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो बाबा ने कहा ना कि प्रकृति भी सहयोगी बनती है नव निर्माण के लिए, नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी तो समीप के साथी हो। तो हम बच्चे बाबा के साथी हैं, हम कोई सहयोगी नहीं है खाली। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी तो ये बताया ही बाबा ने कि दुनिया वाले तो एक दिन मनाते हैं, आप तो सब कुछ ही नया बना देते हो, इस विश्व को ऐसा नया बना देते हो जो सारी बातें ही नई हो जाती हैं। मनुष्य आत्माएं, प्रकृति सब सतो प्रधान नए। बाबा कह रहे हैं कि हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा ना सबको नया ही अच्छा लगता है, पुरानी चीजों को तो यादगार के लिए म्यूजियम में रखा जाता है, बट यूज करने के लिए सबको नई चीजें अच्छी हैं। तो मनुष्य आत्माएं और प्रकृति सतो प्रधान नए बन जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है। अच्छा, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने का क्या उपाय बाबा ने आज बताया? डबल लाइट स्थिति, जो वरदान में बाबा ने बोला कि जब हम ऊंचे रहते हैं तो नीचे की कोई भी परिस्थिति हमें कुछ करा नहीं सकती, तो नीचे की बातों से हम परे हो जाते हैं। तो चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्ति द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, तो हर परिस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगा। और दुख की लहर समीप ना आए, उसका क्या तरीका बताया? दुख धाम से किनारा कर लो। हाँ जी। और मेजोरिटी किस उमंग से सेवा कर रहे हैं? मेजोरिटी वाचा के बहुत प्लान्स बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं नेशनल इंटरनेशनल और वर्गीकरण का। तो वाचा में बिजी रहने में अपने को हम लोग ने बहुत बस वो निपुण हो गए हैं। एक के पीछे दूसरा बांध बना लेते हैं, इसमें बिजी हैं। तो ये जो मेजोरिटी काम कर रहे हैं। और आज का लास्ट कौन किसको देख रहा था आज? विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। पूरी मुरली हो गई। कोई कुछ और भी इंसाइट शेयर कर सकता है? किसी क्लास में कुछ सुना न्यू ईयर के रिगार्डिंग, कोई नई बात, या जो बाबा ये ने जो कल। आज जी। ये जो आज की मुरली चली है ना, ये इसके अंदर ना एक चीज नहीं है जो डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाबा ने मुलाकात की। ये बुक के अंदर मैंने पढ़ा था, तो इसमें मुझे एक दो बातें बहुत अच्छी लगी मिस डिस्कस करने वाली। जैसे बाबा ने इसमें ये बताया कि ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल लिया था कि बाबा चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काट रहे होते थे, खेल रहे होते थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती थी। तो ये विशेषता विशेष आत्माओं में भी होनी चाहिए। तो इसमें बाबा कह रहे हैं डबल फॉरेनर्स के बारे में कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा बाबा को देखा है। कैसे देखा है? जिन्होंने साकार रूप में नहीं देखा, बाबा उन्हें अव्यक्त रूप में विशेष अनुभव कराते हैं। इसलिए साकार आंखों से देखने से ज्यादा अनुभव की आंख से देखना श्रेष्ठ है। दूसरा एक चीज बाबा ने ये भी कहा कि बाबा जो है सबको, सबकी विशेषताओं को देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बाबा ने पूछा कि बाप दादा का विशेष प्यार किससे है? तो सभी को कहना चाहिए कि मेरे से है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि हर एक बच्चे की विशेषता से बाबा को प्यार है। तो ऐसे ही आप भी हर एक की विशेषता को देखोगे तो सबसे प्यार होगा, लेकिन दूसरी बात को देखोगे तो किसी से ज्यादा होगा, किसी से कम होगा, किसी की बातें अच्छी लगेंगी, किसी की अच्छी नहीं लगेंगी, किसी के साथ रहना अच्छा लगेगा, किसी के साथ नहीं लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं बाप देखते हुए भी और बातें नहीं देखते, विशेषता ही देखते हैं। इसीलिए सबसे प्यार है, तो इसमें फॉलो फादर करो। ये बात भी बहुत लगी मुझे कि करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ओम शांति।
एक बात ये जो अपना कैसे ड्रामा चलता है कि 31 दिसंबर, अभी हम लोगों ने पहले वाली जो करी वो 31 दिसंबर 2004 करी, फिर 31 दिसंबर को बाबा मिलन की चली और आज भी 31 दिसंबर की आई। तो कैसे एक्चुअली में ये ड्रामा ऐसे चलता है, कितना वंडरफुल है ये सब, बहुत ही अमेजिंग है। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग द सेम कि ये ऐसा कैसे हो गया। और ये बहुत ही गहरी बात है कि जितना जितना हम साइलेंस में जाते जाएंगे, बहुत बातें ऐसी समझ में आती हैं जो सरफेस पे विजिबल नहीं है, लेकिन वो हो रही हैं ड्रामा में बहुत ही एक्यूरेट। तो ड्रामा कितना एक्यूरेट है, पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, वो हम सब समझ सकते हैं। तो वी हैव लास्ट 1 मिनट, इफ कोई शेयर करना चाहते हैं कोई इनसाइट। ठीक है फिर। जो आज शिवानी बहन ने एक बताया सुबह कि जो बाबा ने आके होमवर्क की बात करी कि 2 साल पहले होमवर्क दिया था, लेकिन बाबा ने ये नहीं पूछा कि किया है या नहीं, मतलब क्या रिजल्ट है, बिकॉज उन्हें पता है कि नहीं किया है। तो बाबा कैसे, मतलब ही डजंट वांट टू एम्बैरेस एनीवन, मतलब कि उन्हें पता है रिजल्ट। तो वैसे हमको भी कैसे सबको डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए सबकी, कि हाँ व्हेन आई नो समथिंग देन उसको ऑब्वियस नहीं करें कोई चीज। एक बार ऐसे शिवानी बहन से किसी ने पूछा था कि रिलेशनशिप के बारे में या पेरेंटिंग के बारे में आपको इतना अनुभव कैसे, आप इतनी अच्छी कैसे टिप्स देते हो, तो आप तो कभी पेरेंट रहे नहीं हो। तो शिवानी बहन ने बताया कि हम पेरेंट नहीं है, लेकिन हम सुप्रीम पेरेंट को देखते हैं अपने सामने कि वो बच्चों को कैसे डील करते हैं, तो उनसे हम सीख रहे हैं। तो ये काफ़ी इंसाइटफुल बात है। एक्चुअली बाबा ही हमारे सामने एग्जाम्पल है, निराकार रूप में भी और साकार रूप में भी। राइट। एक बात मैं भी शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ जी। टाइम है हमारे पास? हाँ, 30 सेकेंड्स। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले मुझे मन में आया ऐसे कि मतलब मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी कि हर कोई मुझे समझाता रहता है, इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, ऐसे करो वैसे करो। मतलब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मुझे भी पता है कि ऐसे करना चाहिए। तो यही सब बातें सोचते हुए सुबह-सुबह बात हुई थी, तो मैं बाबा के रूम में पहुँची सेंटर पे। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं इस बात में, इस सिचुएशन में मैं ऐसा क्या सोचूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए और मैं अच्छे से योग कर सकूं और मैं मुरली भी अच्छे से सुन सकूं। उसी टाइम मुझे बाबा ने क्या, मतलब मुझे खुद को क्या ख्याल आया कि जब अव्यक्त बाबा आते हैं, बाबा को बच्चे कितनी इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाबा अभी याद प्यार देना है, बाबा अभी फलाने से बात करनी है, बाबा अभी ये कहना है। बाबा कुछ भी नहीं कहते, बाबा उनकी बात सुनते हैं और कंटिन्यू करते हैं। बाबा को जो कहना हो, जो करना हो, बाबा किसी से नाराज नहीं होते। वो भगवान है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। बाबा कह रहे बच्चे तुम तो फिर भी इंसान हो। तो बहुत अच्छा लगा और एकदम से मन की कंडीशन ही चेंज हो गई। इसमें एक बार शिवानी बहन बता रही थी कि गुलजार दादी कैसे, मतलब कि जब इतना इतना उनका वो नहीं है बिल्कुल भी, कोई कह रहा है यहाँ बैठ जाओ, उठ के फिर उधर बैठ जाओ, लेकिन उनके मतलब सेवा करानी है कहीं पर भी बैठा लो, उनको कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि गेटिंग इरिटेटेड कि ये क्या हो रहा है, और या देभान, कहीं पर भी दे अभिमान है। तो वो बात मेरे को इतनी अच्छी लगी थी कि कोई कहीं पर भी लेके जा रहा है, बस हाँ ठीक है सेवा होनी है, जैसे भी तुमको ठीक लगे वैसे कर लो। और उस दिन ना मुझे एक बात और समझ में आई कि पहले मुझे लगता था कि साकार बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं, उनको देख के हम सीख रहे हैं। निराकार भगवान से हम कैसे सीखेंगे, उनके पास तो बॉडी ऐसे है नहीं। पर मुझे उस दिन समझ में आया कि निराकार साकार में आके हमें कैसे सिखाते हैं। जी। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा
किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए। तेरे सिवा कोई नजर न आए। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने